ये फ्रेंड्स देखिए, ये जो व्हीकल है BS3 है टाटा की, और इस व्हीकल में प्रॉब्लम ये है कि वाइट स्मोक कंटिन्यूसली आती है और इसकी आरपीएम जो है वो अप एंड डाउन होती रहती है। ये किस कंडीशन में अप एंड डाउन होती है? जब हम एक्सीलेटर पैडल को प्रेस करके रखते हैं फुल, उसके बाद भी ये अप एंड डाउन होता रहता है। तो हमें इस व्हीकल की जो प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड हमें क्या-क्या चेक करनी है? हमारी डीजल की जो फ्लो है पंप तक, वो हमें चेक करनी है, एयर फिल्टर चेक करनी है, उसके बाद हमें एफआईपी की तरफ देखनी है और इंजेक्टर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए हम अब देख लेते हैं यहाँ से जो कंप्लेन है आप इस वीडियो में देख रहे हैं। अब इसकी सॉल्यूशन की तरफ भी हम जाएंगे और एक एक करके हम चेक करेंगे कि जैसा कि आप देख रहे हैं इस व्हीकल में किसी तरह की भी पिकअप एकदम बिल्कुल ही नहीं है, और इसकी इंजन पंप से जो है वो साउंड आ रही है। देखिए पंप के वहां से एक कुछ 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 करके साउंड आती है। तो हमें क्या है, और ये ऑटोमेटिकली क्या है, ये अप एंड डाउन हो रही है इसकी आरपीएम। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वीडियो में, क्या होता है, सडनली ये डाउन हो जाती है, फिर सडनली अप होती है, फिर सडनली डाउन हो जाती है, फिर सडनली अप होती है। तो हमें इसमें, जैसा कि आपने कंप्लेंट को देखा, देखिए ये ऑटोमेटिकली अप एंड डाउन होती है। यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं, देखिए हम, चलिए अब हम एयर फिल्टर को पहले चेक कर लेते हैं। हमारी एयर फिल्टर की किसी तरह की कंप्लेन तो नहीं है, या हमारी एयर फिल्टर बिल्कुल ही सही है। अब हम डीजल फिल्टर और इसकी वाटर सेपरेटर को निकालेंगे। चलिए अब हम इसे वापस डाल देते हैं। डीजल फिल्टर और वाटर वाटर सेपरेटर को हम चेक करेंगे। जैसा कि कस्टमर ने बताया है कि अभी रिसेंटली 1 मंथ पहले इन्होंने सर्विस करवाया था। डीजल पंप, डीजल फिल्टर और वाटर सेपरेटर इसमें रिप्लेस हुआ था। तो हमें क्या है, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी है इसमें, और हमारी डीजल भी बिल्कुल सही है। तो हम अब क्या करेंगे कि इसमें हम इंजेक्टर की रिमूविंग करने की और पंप रिमूविंग करने की प्रोसीजर को देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है पंप हमारी, ये एफआईपी है, इसे एफआईपी बोलते हैं, फ्यूल इंजेक्शन पंप। और ये रोटरी पंप है। हमें क्या करनी है, इसमें इंजेक्टर की पाइप को निकाल लेनी है, 6 की 6। इंजेक्टर की पाइप को निकालने के बाद इसके अंदर प्लंजर आती है, तो वो प्लंजर को भी निकालनी है और इंजेक्टर को भी रिमूव करनी है। तो हम प्रोसीजर को जानेंगे कि कैसे हमारी ये सारी वर्क को हम आसानी से कर सकते हैं। ये हमने इनटेक मैनिफोल्ड को ओपन कर लिया, और यहाँ पे देखिए ये पूरी तरीक़ा से ड्राई है, किसी तरह की कोई वेट आइटम यहाँ पे नहीं है या गीला नहीं है जिसकी वजह से ये स्मोक वगैरह आए। इंजेक्टर के ऊपर देखिए फ्रेंड्स होल्डर लगे हुए होते हैं, और उसमें 2 बोल्ट होते हैं 8 mm की। तो हमें एक बोल्ट को निकालनी है, तो ऑटोमेटिकली ये होल्डर जो है वो बाहर आ जाता है। और ये क्या है, हमें इंजेक्टर को निकालनी है। तो हमें क्या करनी है, इसमें इनटेक मैनिफोल्ड में जो 10 mm की जो बोल्ट आती है लंबी वाली, वो हम इंजेक्टर में डालेंगे और हम आसानी से इंजेक्टर को बाहर खींच लेंगे। तो देखिए ये हमारी इंजेक्टर है। होल्डर निकालने के बाद देखिए यहाँ से पूरी 6 की 6 इंजेक्टर हमें निकालनी है। उससे पहले हमें बुलेट निकालनी है, उसके बाद हम इंजेक्टर निकालनी है। बुलेट मीन्स आपकी जो प्लंजर है, उसे लोग लोकल भाषा में बुलेट भी बोलते हैं। ये हमारी एफआईपी है, और यहाँ पे एयर कंप्रेसर है। तो कंप्रेसर को हम पहले खोल लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमारी स्टीयरिंग पंप होती है, जो 2 बोल्ट से माउंट होती है 10 mm की, और कंप्रेसर 3 mm की बोल्ट से माउंट होती है। यहाँ पे 2 बोल्ट है इसमें भी। तो हमें इसे आसानी से निकाल लेनी है। इसमें एक लुब्रिकेशन पाइप भी होती है, उसे भी हमें निकाल लेनी है। ये निकालने के बाद देखिए ये आसानी से ये हमारी ये बाहर की तरफ कंप्रेसर आ जाएगी। बस हमें इसे साइड कर लेनी है इसी जगह पे, क्योंकि हमें एफआईपी खोलनी है। तो हम इसे साइड करके यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए ये मेन डीजल की सप्लाई लाइन है, जो कि हमारी फीड पंप से यहाँ पे आती है। देखिए फ्रेंड्स, फीड पंप और फिल्टर होकर यहाँ पे आती है, और ये हमारी एयर ब्रीदर है। जब ब्लो बाई होती है तो एयर ब्रीदर हमें शो करती है कि हमारी इंजन में ब्लो बाई हो चुकी है। चलिए यहाँ पे अब हम इंजेक्टर की एफआईपी की पाइप ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे 6 पाइप हैं एफआईपी के, उसे हमें निकाल लेनी है। उसे निकालने के बाद हम साइड करते चले जाएंगे। देखिए हमने एक साइड की पाइप को निकाल लिया है, और दूसरी
साइड की पाइप को भी हम निकाल लेते हैं। इस पंप में फ्लो एडजस्टिंग करने की भी स्क्रू होते हैं फ्रेंड्स, जो कि FIP की जस्ट जहाँ पे हम पाइप लगाते हैं उसके ऊपर। चलिए हम इसकी पाइप को निकाल लेते हैं। चलिए ये हमारी पाइप यहाँ पे बाहर आ गई है। अब हमें पंप को खोलनी है फ्रेंड्स। तो ये पंप में देखिए यहाँ पे बूस्ट प्रेशर की एक पाइप लगी हुई है 12 mm की। ये देखिए ये वाली जो पाइप अभी ओपन कर रहे हैं हम लोग, ये बूस्ट प्रेशर की है, जो कि काइनेटिक एनर्जी स्टोर करके रखती है FIP में। और देखिए ये हमारी प्लंजर है, जैसे कि मैंने बताया था आपको बुलेट निकाल लेते हैं, तो ये हमारी प्लंजर है। तो प्लंजर को 6 की 6 प्लंजर को स्क्रू ड्राइवर की मदद से, छोटी वाली स्क्रू ड्राइवर की मदद से हमें उसे बाहर कर लेनी है। और ये देखिए 10 mm की जो एलन की 10 mm की हमने बोल्ट जो डाल रहे हैं, ये इनटेक मैनिफोल्ड की है और कटिंग प्लेयर के थ्रू इसे हम लोग को प्रेस करके बाहर निकाल लेनी है। तो हमारे जितने भी इंजेक्टर हैं वो बाहर आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स ये इंजेक्टर हमारी यहाँ पे आ गई बाहर। तो सारी इंजेक्टर हमें निकाल लेनी है इसी तरीके से, देख लीजिए इस जगह से हमें निकाल लेनी है। ये हमने 6 के 6 इंजेक्टर को हम लोगों ने निकाला। देखिए ये पूरी 6 के 6 इंजेक्टर को हम लोगों ने निकाल के रख लिया। अब इसे हम सर्विस के लिए भेजेंगे और देखेंगे कि क्या कंप्लेन इसमें है। अब हम इंजन की टाइमिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील को हमें रोटेट करके इंजन की टाइमिंग कर लेते हैं पंप निकालने के लिए, क्योंकि हमें पंप निकालनी है और बाद में हमें टाइमिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए ये यहाँ पे टाइमिंग होल है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कैम शाफ्ट की गियर है, जिसमें एक होल बनी हुई रहती है और इसमें एक पॉइंट रहता है। देखिए ये पॉइंट उस होल में चली जाएगी तो समझ लीजिए हमारी टाइमिंग जो आ गई। ये हमारी स्पेशल टूल्स आ गई जो पुलर पंप को पुलिंग करने के लिए, इसे हमें प्रेस करना पड़ता है। चलिए हम यहाँ पे देखिए 22 नंबर की बोल्ट आती है यहाँ पंप की FIP की। तो हमें क्या है उसे निकालने के बाद हमें पुलर फिट कर लेनी है यहाँ पे। चलिए हम पुलर को फिट कर लेते हैं और हम इसे लंबी वाली जो बोल्ट है पुलिंग करने की उसे हमें टाइट करनी है। चलिए अब हम इसे टाइट करते हैं। जब धीरे धीरे टाइट करेंगे तो पंप जो है वो ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ आ जाएगी और पंप की तीनों बोल्ट हमें निकाल लेनी है उस समय। चलिए फ्रेंड्स हमारी ये पुलर का वर्क हो गया। हमारी पुलर जो है वो पंप को पुल कर दिया इधर बाहर की तरफ। अब हम आसानी से पंप को बाहर ले लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे की लॉक भी है यहाँ पे। तो हमें क्या करनी है, इसे बाहर ले लेनी है। बाहर लेने के बाद देखिए ये पंप हमारी यहाँ पे आ गई है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। चलिए देखिए ये हमारी पंप इस जगह पे आ गई है। ये पंप की यहाँ पे पार्ट नंबर और इसकी डिटेल्स जो हैं वो सीरियल नंबर वगैरह दिए हुए हैं। तो इंजेक्टर भी देखिए यहाँ पे आ गए। हम लोग दोनों को रिमूव करके रख लिया है। अब हम इसे सर्विस के लिए भेज देंगे और फिर हम देखते हैं टाइमिंग की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये टाइमिंग पिन जो है वो हमने यहाँ पे डाल के रखा है। यहाँ पे आपकी कंप्रेसर, यहाँ पे पंप और ये हमारी टाइमिंग पिन है। देखिए यहाँ पे टाइमिंग पिन होता है। ये परफेक्ट टाइमिंग होती है, जो कि इंजन की परफेक्ट टाइमिंग में हम अगर टैपेट मिलाते हैं या हम किसी तरीका के वर्क करते हैं इसमें, तो आसानी से हम यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह से। देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ये लॉक हो जाएगा जब हम इंजन को रोटेट करते रहेंगे तो, बट ज़्यादा रोटेट नहीं करनी है, नहीं तो वो टूट सकता है, प्लास्टिक है। देखिए हमारी पंप जो है वो रिपेयर होके आ चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पंप हमारी रिपेयर हो गई है। तो हमें इसे निकालते हैं। चलिए इसमें क्या क्या पार्ट्स रिप्लेस हुए हैं वो भी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। देखिए ये हमारी पंप पूरी तरीके से रिप्लेस और टेस्टेड होके आ चुके हैं और इंजेक्टर भी आ गए हैं। इंजेक्टर की जो प्रेशर हैं वो 240 थे, बट हमें 310 चाहिए था, तो उन्होंने 310 कर दिया है। देखिए ये पार्ट्स जो है ये हमारी पंप से रिप्लेस हुई है। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या रिप्लेस हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये लो प्रेशर पंप, देखिए ये वाली है। देखिए ये हमारी पंप जो है वो रिप्लेस हुई है आपकी। और ये हमारी गवर्नर लीवर, देखिए फ्रेंड्स ये हमारी गवर्नर लीवर भी रिप्लेस किए गए हैं इसमें। ये हमारी सप्लाई पंप और गवर्नर लीवर, उसके बाद फिर हमारी ये बुश भी रिप्लेस हुए हैं। तो इतनी सारी आइटम जो हैं और 3 या 4 रोलर भी
रिप्लेस हुए हैं। ये इंजेक्टर है, देखिए यहाँ पे हमारी सीलिंग वाशर होती है और इसमें ही हमारी रिटेल लाइन होती है। जस्ट ऊपर जहाँ से हमारी एंट्रेंस होती है डीजल की, फ्यूल की, वहीं जस्ट उसके ऊपर एक होल होती है जो कि हमारी रिटेल लाइन होती है, जिससे हमारी जो इंजेक्टर को फायरिंग करने के बाद जो डीजल बच जाते हैं उसके अंदर, वो रिटर्न लाइन से वो वापस चले जाते हैं वापस टैंक में। चलिए हम सब यहाँ पे जितने भी इंजेक्टर है हम पोजीशन देखकर हम उसे डाल लेते हैं। देखिए हम लोगों ने ये सारी डाल लिया है। डालने के बाद इसे टाइट कर लेते हैं। उसके बाद हम प्लंजर को फिट कर लेते हैं। जैसे ही हम प्लंजर को डालेंगे और जब वो अपने प्लेस पे बैठेगी तो सही जगह में चली जाएगी। देखिए फिर यहाँ पे हम इसकी पैकिंग डालकर हम ग्रीस अप्लाई कर लेते हैं और हमारी जो इंजन की जो टाइमिंग पहले हम लोगों ने किया था और उसी टाइमिंग पे इसे जाना है, जो टाइमिंग पंप वालों ने करके दिया है पंप का। और हमने टाइमिंग करके इसलिए पहले ही ओपन किया है ताकि हमें किसी तरीके का प्रॉब्लम बाद में ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ही टाइमिंग कर लेते हैं और डायरेक्ट आया और हम इसे पंप को डाल लेते हैं। चलिए अब हम इसे डालते हैं। डालने के बाद हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे, यहाँ इसकी नट पंप की नट को टाइट करके उसके बाद हमें रिटायर रखनी है, एडवांस रखनी है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। चलिए ये हमारी ब्रीदर की पाइप को लगा लेते हैं। ये हमारी इंजन की ब्रीदर है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी ब्लो बाई हमारे इसमें आए हैं या नहीं। चलिए अब इंजेक्टर पाइप को हम लोग डाल लेते हैं। पंप की जो बोल्ट हम लोगों ने तीनों डाल लिया है और इंजेक्टर को एडवांस अगर क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे तो ये एडवांस होती है और एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो FIP रिटायर होती है। रिटायर होने में क्या होती है, हमारी पंप में वाइट स्मोक आने लगती है और एडवांस करने से क्या होती है, हमारी पंप जो है वो क्विक स्टार्ट होती है और एक सेल्फ में आसानी से किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। देखिए ये बूस्ट प्रेशर की पाइप है जो कि हमें इंजन के FIP के अंदर ये काइनेटिक एनर्जी स्टोर करके रखती है। जब भी डीजल की कहीं पे कमी होती है तो वो काइनेटिक एनर्जी उसे पुश कर देती है, तभी हमारी सारी चल पाती है। चलिए अब हम इसकी एयर निकाल लेते हैं सारी। देखिए अब हमारी जो है इंजन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने को है। हम लोगों ने सारी इंजेक्टर को अभी लूज रखा है और क्रैंक कर रहे हैं। क्रैंक करने के बाद ये क्या होगा कि जैसे ही हमारी डीजल सारे इंजेक्टर में आ जाएगी वो व्हीकल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। चलिए अब हम यहाँ से देख लेते हैं। अब धीरे धीरे हम लोगों ने टाइट कर लिया है। चलिए देखिए व्हीकल स्टार्ट होने के बाद हम स्मोक की तरफ भी चलेंगे और देखेंगे कि व्हीकल जो है वो चलिए ये हमारी व्हीकल इजीली स्टार्ट हो गई है। सारे इंजेक्टर को हमें अच्छी तरीके से टाइट कर लेनी है। टेपिट कवर भी हमें डाल लेनी है इसके ऊपर। टर्बो को हम लोगों ने ओपन करके रखा हुआ है, जस्ट चेक करने के लिए रखा था पहले। अब हमें उसे डाल लेनी है। तो ये सारी कनेक्शन जो है हम लोगों ने पूरी डाल लिया है और हमने व्हीकल को स्टार्ट कर दिया। अभी हमें किसी तरीके की साउंड इस ठीक है। चलिए स्मोक को भी हम देख लेते हैं कि हमारी जो स्मोक पूरा गरम करिए। डाल के रखिए, डाल के रखिए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद है डाल के रखिए।